अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं यूसुफ गोड UC 38 में। आपको बताती चलूं कि तरक्याती काम यहां पे तकरीबन 6 से 8 महीने हो चुके हैं, हो रहे हैं। ये मशीन आपको देखें गली के बीचों बीच नज़र आ रही है और इसी तरह यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है जो कि लोगों का कारोबार भी डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि यहाँ दुकानें हैं जो कि बंद हो चुकी हैं। खुले नाले, खुले खड्डे, कोई भी बच्चा आके गिर सकता है, हादसे का शिकार हो सकता है। ये सुस्त रवि का शिकार क्यों है प्रोजेक्ट, इसकी क्या वजह हो सकती है, कौन से नाअहल इदारे हैं या नाअहल लोग हैं, सूबाई हुकूमत को कहें या बल्दियाती हुकूमत को कहें। हम बल्दियात पे बात करें या हम सूबाई हुकूमत पे बात करें। काफ़ी सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। अच्छा, ये बताइएगा, ये एरिया में ये जो तरक्याती काम हो रहा है, इसकी वजह से कितने लोग परेशान हुए हैं और ये कितने अरसे से हो रहा है? बहुत परेशान तो बेटा जी बहुत हो रहे हैं। लोगों को बेरोजगार बेघर करके छोड़ दिया, लोगों को कारोबार बंद हो गया। इतनी महंगाई में बनता कुछ नहीं है, क्या करे बड़े। तो आप लोग भी आए हैं, इन लोगों को बताएं, पार्टियों को बताएं, ठेकेदारों को बताएं कि कुछ काम को खत्म करें। कितना अर्सा हो गया इस काम को? ये मतलब 6 महीने हो चले ने। अच्छा, इसको काम शुरू किए, अभी तक मुकम्मल नहीं हो रहा। इसको मुकम्मल करो, इसको बोलो कि मुकम्मल करो भाई, ताकि दुनिया को सुख चैन की सांस मिले। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये जहाँ से ये सारा काम हो रहा है वहाँ दरवाजे भी घरों के नज़र आ रहे हैं जो कि बंद हो चुके हैं, दुकानें भी नज़र आ रही हैं, दुकानों की गेट है, यानी कि वो दुकानें शटर गिरा और बंद हो गई क्योंकि कारोबार तो हो नहीं रहा। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे के लोग तंग मुसीबत में पड़े हुए हैं, और क्या है, कारोबार नहीं है, घर भी को खाने को नहीं है, लोगों को कोई मजदूरी नहीं है, क्या करेंगे ये लोग। आप तो बंद नहीं करें, क्या करेंगे बेचारे। सड़क पे दुकानें बंद पड़ी, उधर पड़ी है, घर भी बंद पड़े, दरवाजे बंद पड़े हुए हैं, क्या करें। और आप लोग बोलो कोई ना कोई तो ये करेंगे ना। अच्छा, ये काम क्या बीच में कुछ दिनों के लिए स्टे होता है, रुकता है, फिर काम शुरू होता है? क्योंकि अगर 6 महीने हो गए और ये काम हो नहीं रहा, मुकम्मल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब नज़र तो यही आता है कि कुछ दिन के लिए ये रुकता होगा काम और कुछ दिनों बाद फिर होना शुरू होता होगा। क्या रूटीन क्या है इनकी? ये रूटीन उनको मालूम है, हम लोग को क्या बताएंगे ये लोग। हम लोग उनके पास खड़े होकर बात करें, बात पे सुनता ही नहीं है। अच्छा। वो लोग भले जान इंशाल्लाह बाबा जी, इंशाल्लाह हो जाएगा काम, हो जाएगा काम, होता है नहीं है। कहाँ से हो रहा है काम इन लोगों का? काम तो करता नहीं है कोई। इधर खड़े होके पार्टियां 4-4, 5-5 आदमी खड़े होकर चले जाते हैं, कोई बात नहीं सुनता हम लोग। अच्छा, पार्टियां आती हैं यहाँ पे, खड़ी होती हैं, खड़ी होकर चले जाती हैं, कोई सुनता नहीं हमारी बात। जब तो इलेक्शन आने वोट आएंगे तो फिर सबके पीछे भागेंगे, वोट हमें दो, हमें ऐसे करेंगे, हम वो करेंगे। क्या कर रहे हैं ये? फिर नारा मारते हैं रोटी कपड़ा मकान। किधर रोटी कपड़ा मकान दे रहे हैं? ये क्या दे रहे हैं? लोगों को बर्बाद कर रहे हैं सारे। ये कोई सूल तो नहीं है ना लोगों का। इसको मरम्मत करें, लोगों को सुख चैन की शान दिलाएं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। ये बताइएगा, ये जो काम है ये तकरीबन 6 महीने हो गए हैं इसको, तो मुझे ये बताइएगा ये काम क्यों इतना सुस्त है? क्या कुछ दिन स्टे करते हैं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, फिर से काम शुरू करते हैं? रूटीन क्या है इनकी, काम करने का तरीक़ेकार क्या है? इनका तरीक़ेकार ये करीबन 8 महीने हो गए। 8 महीने से जो ये काम कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने मट्टी बेच रहे हैं, यहाँ से निकाल के 3000 रुपया डंपर मट्टी बेच रहे हैं। और हमें ये कहा जा रहा है कि हम काम कर रहे हैं। अभी बीच में कुछ कितना फुट खुदाई हुई है? ये करीबन न क्या 16 फुट खुदाई है। तो पहले इन्होंने वहाँ खड्डा मारा और वहाँ पे खुदाई की, तो होटल वालों को जगह दे दी। ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्रॉसिंग इन्होंने नहीं किया। हमने आगे बोला ठेकेदार को, हमने बोला भाई आपने पूरी आबादी को बंद कर दिया है, लोगों का निकलने का भी दुश्वार हो गया, खवातीन नहीं निकल पा रही, बच्चे गिर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हम आपको 100 फीट नाला बना के दे देते हैं, होटल से लेके वहाँ तक। 100 फीट नाले का किया। जब इन्होंने ये नाला बनाया तो पानी नहीं निकल रहा था, इन्होंने पल्ली तरफ कर दिया। इस पानी से घर भी गिरने की खतरा है। अच्छा। क्योंकि पानी जमीन की तह के अंदर जा रहा है, किसी वक्त जानी नुकसान हो सकता है। हमने इन्हें कहा कि जानी नुकसान हो नहीं। जब 100 फीट नाला क्या बनाया, 60 फीट बनाया, वो भी दीवारें टेढ़ी कर दी। अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुआ। अभी कोई ठेकेदार इधर नजर भी नहीं आ रहा। जिस ठेकेदार ने ये ठेका लिया वो नजर नहीं आता नहीं है यहाँ पे? आते हैं, मगर ये ऐसे आते हैं कि जब हम लोग नहीं होते। अब मुझे ये बताइएगा, ये मट्टी क्या ठेकेदार बेच रहा है? ये ठेकेदार और यहाँ के जो जिम्मेदार जो साथ मिले हुए हैं उनका काम है। कौन मिला वो कौन है, कुछ अंदाजा है आपको? मेरी बात है, यहाँ पर जो है कुछ सियासी कुफ्ते भी हैं, पीपल पार्टी भी है। पीपल पार्टी को अगर पीपल पार्टी महती है, सूबाई हुकूमत है ना, वो तो सूबाई बल्दियात में भी है, सूबाई है। और फिर दूसरी है, वो लोग साथ मिलके ये मट्टी बिक रही है 3000 रुपया डंपर दे रहे हैं। अब पीछे से मट्टी बेचनी शुरू की है, यहाँ तक बेच दी।
अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे कामों को पीछे पूरी लाइनें चौक हो चुकी है, पूरी आबादी का पानी यहाँ गिर रहा है, मगर पानी निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा, जिससे इलाके की आबादी गिरने का अंदेशा है। कल भी बच्चा गिरा है, उसे बचा लिया, अगर अंदर चला जाता तो अंदर चला जाता, अंदर हम भी नहीं चले इतनी फुट की गहराई है, कौन जाता? मैं आपको बता रहा हूँ 15-16 फीट खुदाई है, मैं 6.5 फीट का हूँ, मैं भी मेरे ऊपर भी खड़ा हो जाए, फिर मेरे ऊपर एक खड़ा हो तो शायद उसका बाल नजर आए, मगर इनको ख्याल ही नहीं आ रहा। और हुकूमत कह रही है ये डेंगी से हम अंदर के बर्तन झाके सफाई रखे, तो हुकूमत का क्या काम बनता है? बाहर की तो सफाई हुकूमत करेगी। हुकूमत कह रही है डेंगू साफ पानी से होता है, साफ पानी को ढके, ये तो गंदा पानी है ना, इससे थोड़ी होगा, वो ये कह रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप सफाई रखें। अच्छा। हम अंदर की सफाई रखें, तो बाहर किसका काम है? हुकूमत का काम है। ये इससे डेंगू नहीं पैदा हो रहा, इससे बीमारियां पैदा नहीं हो रही। आप किस चीज की हमारे को सहूलत दे रहे हो? आप बातें करते हो, आप आए हो, आपके पहले दूसरे भी चैनल वाले आए हैं, आप अपना काम करते हो, हमारी आवाज आप ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करते हो, मगर आप पहुंचाने की कोशिश करो, पहुंच नहीं पाती। ऊपर किसको कहे? अब हुकूमत को कहे वो चोर, सुबाई को कहे वो चोर। कौन है यहाँ पे जो जिसके पास जाके हम सुने? मतलब सारे चोर हैं। चोर है। अगर साहूकार होते तो अभी 8 महीने से हम परेशान होते। एक महंगाई ने मारा, दूसरा बेरोजगारी ने मारा, तीसरा इस परेशानी ने मारा, चौथे हमारे बच्चे महफूज नहीं है कि इस खड्डे से, तो हम कहाँ जाएं? किसके पास जाके हम बात करें? हमें ये तो बताया जाए, कम से कम अगर वजीर आजम साहब कह रहे हैं, इमरान खान साहब, तो उनको तवज्जो देनी चाहिए। अगर कोई गिर जाए तो उस पर सियासत तो करने आ जाएंगे, कोई मर गया तो उससे सियासत तो करने आ जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। पर मैं अब आपको बता दूं, कोई गिर जाए और मर जाए, अब उस पे भी सियासत करने नहीं आते ये। नहीं, उस पे आ जाएंगे, उस पे ये आ जाएंगे जो फटाफट मशीनें आ जाएंगी। अच्छा। फटाफट मशीनें आ जाएंगी और यहाँ पे आके थोड़ा सा हिलाए बुलाएंगे, अफसोस करेंगे, जिनकी जान चली जाएगी, जिसका बच्चा चलेगा, उनको पूछो ना। अभी कोई बेरोजगारी से फांसी लग रहा है, तो वो तो नहीं लग रहे। हमें अब क्या करना चाहिए? हमें आप बताएं कि आप आए हो तो आपने हालात देखे हैं, आप जरा बाहर मेन रोड पे हालात देखे हैं, तो मकान की तहों के अंदर पानी जा रहा है। अब आदमी निकलेगा कहाँ से? ठीक है जी, इनका ये जो कहना है, और ये बड़ा एक ऐसा अफसोसनाक, मैं सोचती हूँ ये इस टाइम मरहला है कि ये खुदाई हुई है, यहाँ से मिट्टी बिक रही है। ठीक है जी, ये तो एक और अमल है कि चोरी हो रही है, पैसा कमाया जा रहा है, कमा रहे हैं आप, आपको वो भी कमाने के लिए दिया जा रहा है, आपको रोका नहीं जा रहा। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि ये अंडरग्राउंड ही पानी जो है ज़मीन के थ्रू लोगों की बुनियादों में घुस रहा है। ठीक है, किसी भी घर की बुनियाद में अगर पानी होगा, बुनियाद खोखली होगी, तो वो घर गिर सकता है। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि कल भी एक बच्चा इस खड्डे में गिरने वाला था, शुक्र है कि वहाँ के लोगों ने उसको बचा लिया। अल्लाह ना करे अगर इस तरह से कोई गिरता है और हादसे का शिकार होता है, तो आप यकीन जाने ये उस घराने के लिए बड़ा तकलीफ दे है, हुकूमत के लिए नहीं है। हुकूमत सूबाई हो या विफाक हो, मैं आपको क्लियर एक बात कहना चाहती हूँ, इस चीज़ में मैं कहते हुए बिल्कुल नहीं रुकूंगी। उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, जिस घर का बच्चा जाएगा, जवान जाएगा, उनको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि उनका प्यारा है। वरना जितनी खुदकुशियाँ इस महंगाई की वजह से इस महीने में लोगों ने किए, नज़र नहीं आया, समझ नहीं आया, कोई आसानी नहीं की गरीबों के लिए, कुछ सोचा नहीं गया, तो उनको तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ सिर्फ उनको होगी जिनके साथ गुजर रही होगी। इस इलाके का मसला हल होना चाहिए। इस तरफ भाई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, ये जो सिचुएशन है, जो हालात है, ये पूरी मशीनें तो लगी हुई हैं, उसके साथ जो गंदगी है, जो कीचड़ है, यहाँ से औरतें भी गुजर रही हैं, कितनी मुश्किल से गुजर रही हैं, रिहाइश लोग किस तरह से कर रहे हैं, आसपास खाने पीने की चीज़ें भी हैं, यही गंदगी पे मक्खियाँ बैठ के, अगर उस खाने पीने की चीज़ों पे मक्खियाँ बैठती है तो आप ये सोचें कि वो कितनी बीमारी, मतलब हम लोग खुद बीमारी को बुला रहे हैं अपनी तरफ। क्या कहना चाहेंगे आपको, आला हुकाम, आला इदारे पे बैठे हुए लोग अगर देख रहे हैं, तो आप इस इलाके में रिहाइश पजीरा, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरा मोहल्ले का मसला हुआ है, जो इलाके का ये मसला है, यहाँ सबसे पहले तो गैस में पानी भरा हुआ है। अच्छा। यहाँ पे लोगों को खाने की इतनी परेशानी हो रही है, और ये कारोबार सबके बंद पड़े हुए। मतलब गैस के मीटर में पानी आ गया, क्योंकि सेवरेज के गैस आ ही नहीं रहा। लोग
जितना कमाते हैं वो बाहर से लेके आ जाते हैं, वो घर वालों को खिलाएं, अपना पेट पालें, मकान का किराया दें, क्या करें वो दूसरा ये पूरा ये चार रोड लगते हैं इस इलाके को, चारों रोड बंद है, आवाम को आने जाने की इतनी परेशानी है इसकी वो हद ही नहीं। पीछे से गोटों से घूम के आना पड़ता है, वहाँ पे आए दिन मोबाइल स्नैचिंग हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी बाइक चोरी हो जाती है। परसों भी मैं आ रहा था, मेरा मोबाइल वहाँ से चोरी हो गया, क्योंकि यहाँ से रास्ता ही नहीं है, यहाँ से जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, चारों रोड बंद है। यूसी 38 से NA 252 कहलाता है ये, पूरा इलाका परेशान है। घर का बताएं कि गैस नहीं आ रही तो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, पुराना दौर, लकड़ियां जला रहे हैं, क्या रहे हैं, यहाँ के लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं इतनी महंगाई के दौर में। ये जो सिलेंडर में गैस डलवा के आप खाना और पानी गर्म और ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो किस तरह से घर का निज़ाम किस तरह से चल रहा है? अभी भी हमारे पीछे घर गोट में घर है, अभी भी वहाँ पे गैस नहीं है। पहले मैं आया घर पे खाना होटल से लेके खाना दे के आया 500 रुपये का, फिर आके मैंने दुकान खोली है, अभी तक 10 रुपये का काम नहीं करा दुकानों पे। ये कंडीशन है और इन लोगों को कोई एहसास नहीं है। ये गलियाँ खोद दी हैं इन्होंने, लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं करना। कोई मीडिया वाला आ जाए तो 1-2 दिन आ जाएंगे करने के लिए, उसके बाद फिर नज़र नहीं आएंगे। ये 6 महीने हो गए, इस रोड का क्या कसूर है? बिल्कुल पक्का रोड था, सही था, आवाम का आना जाना सब कुछ हो रहा था, लेकिन इन लोगों ने कुछ भी नहीं कर रहे और उल्टा आगे से आगे जाए जा रहे हैं। मैन हॉल एक बनाते हैं, एक उससे आगे बनाना शुरू कर देते हैं। भाई जो पहले बनाया उसको तो ख़त्म करो आप। अच्छा, वो काम करते ही नहीं है। ठीक है जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारा शो, मैं अभी बार बार शो के दौरान भी कभी पाँव इधर रख रही हूँ, कभी उधर रख रही हूँ, मतलब जगह कुछ इस तरह की है, गली कुछ इस तरह की है। हम थोड़ी देर के लिए आए हैं यहाँ पे, शो करेंगे, अपने घर चले जाएंगे अपनी ड्यूटी करके। यहाँ के जो लोग हैं वो किस तकलीफ, किस कर्ब से गुजर रहे हैं वो जानते हैं, और अब थोड़ी देर के लिए मैं आई हूँ तो मुझे समझ आ रहा है। मैं इस रोड पर गाड़ी खड़ी करके, हम लोग जिस तरह से अंदर आए हैं, जो गंदगी, जो खुदाई, जो बदबू, जो कीचड़, जो निज़ाम ख़राब, लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही, महंगाई हद से ज़्यादा है, यहाँ की आवाम बहुत परेशान हो चुकी है। अब कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ इस इलाके के लिए नहीं, कराची की आवाम के लिए। मैं कराची की बात इसलिए करती हूँ, कराची रोशनियों का शहर, कराची पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला शहर, कराची के लोग जिंदा दिल लोग, कराची के वो लोग जो इतनी तकलीफ के बाद भी अपने अपने घरों में बैठे हुए, ना कि बाहर आके एहतजाज करें, आप पे शोर करें, कोई एक्शन लें। आज भी वो घर पे बैठे हुए हैं, इनके लिए इंसाफ की आवाज़ हम उठा रहे हैं। आगे तक इस आवाज़ को पहुँचाएँ और इनका मसला हल करें। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ एक अम्मा है, हमें मिली हैं और उन्होंने कहा कि कोई पैगाम देना चाहती हूँ और इमरान खान साहब को पैगाम देना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल आप दे सकती हैं, आपका हक है, आप अवाम है, आपने वोट दिए हैं तो आप तो पैगाम भी दे सकती हैं। इनसे इनका पैगाम पूछते हैं, क्या कहना चाहती हैं? मुझे उसका फ़ोन नंबर चाहिए। और किसका? इमरान खान का। और करीमाबाद पे मुझसे वादा करके अम्मा अम्मा करके और सीट पे जाके बैठ के भूल गया, अम्मा याद ही नहीं। क्या वादा किया था? वादा किया था मैं आपको लुटी हुई रकम वापस दिलवाऊंगा, चेक बुक भी उसको मैंने दिखा दी थी, फ़ोन नंबर भी नहीं है मेरे पास। और मेरा ये वादा खिलाफी क्यों करी है इन्होंने? कौन सी लूटी हुई रकम थी, थोड़ा सा याद कराएंगे? बैंक वाले लूट के बैठे हुए हैं, अमानत जिसके पास रखी वो खा के बैठे हुए हैं। अब रोटी से आवाज़ार हूँ, रोटी खाने के लिए नहीं है, हुकूमत से लेना, हुकूमत सही नहीं दे रही, नौकरी से निकाल दिया मेरे को। कितनी रकम थी आपकी? मेरी काफ़ी रकम थी, जो मैंने 30 साल कमाया, गवर्नमेंट जॉब। तो ये आपसे वादा इमरान खान साहब ने किया था? जो मैं बैठूंगा, अम्मा दुआ करें, मैं सीट पे बैठूंगा और आपका मसला हल करूंगा। और वादा करके भूल गए, जाके सो गए, अम्मा भूल गई। ठीक है जी। इमरान खान साहब को एक अम्मा ने एक मैसेज दिया है कि आपने मुझसे वादा किया था जब आप सीट पे नहीं थे, आपने कहा मेरे लिए दुआ करें कि जब मैं सीट पे बैठूंगा मैं आपकी लुटी हुई रकम आपको वापस दिलवाऊंगा। तो अम्मा ने आज अपना वादा याद करवाया है। ये आवाज़ अगर आगे तक जाए और उन तक कोई ये आवाज़ पहुँचा सके तो ज़रूर हम लोगों से कॉन्टेक्ट करें, हम अम्मा से आपका कॉन्टेक्ट करवा देंगे ताकि अम्मा का जो वादा पूरा हो जाए और इनकी ज़िंदगी की जो मुश्किल है, जमा पूंजी 30 साल की इनकी जो है वो जमा पूंजी इनसे
लुट चुकी है, ख़त्म हो चुका है और अब ये खाना पीना भी इनके लिए मुश्किल हो चुका है। तो इनका वादा पूरा करें अगर ये आवाज़ आगे तक जाती है। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपको भी सलाम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे इस एरिया के हवाले से जिस तरह से ये मसाइल हैं यहाँ पे? ये तो रास्ते का तो उन्होंने बता दिया है, लेकिन अंदर की वो सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब है। क्या सिचुएशन बताएं? यही सुई गैस की है, समझ गए, ये पानी भर गया है सुई गैस में, और ये कि लकड़ियाँ लानी पड़ रही हैं। अच्छा, ये सीवरेज का निज़ाम जब डिस्टर्ब हुआ है तो गैस लाइन में जो है पानी भर गया है, अब ये रेगुलेटर खोल के पानी निकालना होगा तो फिर गैस जो है वो बहाल होगी। हर घर जो है वो 1000 ढाई हज़ार देकर और अपने मीटरों में से पानी निकलवा रहे हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम फिर आ जाता है पानी। फिर पानी आ जाता है, फिर निकलवाते हैं, लेकिन ये है कि भी इसका कोई हल नहीं सोचा। परमानेंट हल नहीं है। तो सुई गैस कंपनी में आप लोग गए, कोई वहाँ एप्लीकेशन दी कि इस मसले को आके हल करें? हाँ। काफ़ी लोगों ने किया है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। अभी मतलब कोई अच्छा रिजल्ट आपके सामने आया नहीं है, मतलब एज यूजुअल कोई रिजल्ट नहीं आया। ये वो कराची शहर है जहाँ ख़राबी हो जाती है, सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि बेहतरी पे आए तो बेहतरी पे नहीं आती। और बेहतरी पे ना आने की वजह यह है कि जो हुक्मरान जो इक़्तिदार में है, अगर वो आपके साथ सिंसियर नहीं होंगे तो आप कभी भी तरक्की की तरफ या बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते हैं। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे इलाके में बहुत गंद फैला हुआ है, जो ना हमारा रास्ता आने का ना जाने का है। हमारी कोई मैयत हो जाती है वो भी नहीं जाती है, कोई बीमार हो जाता है वो भी हम नहीं ले जा सकते, हम पैदल भी नहीं जा सकते। इसी तरह गैस के सारे मीटर बंद पड़े हुए हैं इस टाइम, सब में पानी है। मस्जिद में भी पानी ठंडा चल रहा है, हमारे घर भी चूल्हे भी ठंडे हैं, सब चीज़ ठंडी है। हुकूमत से अपील है कि ये हमारी अपील सुनी जाए, हमारा काम करें। अच्छा, ये बताएं, मस्जिद के सामने भी कुछ ऐसी सिचुएशन है? इससे भी ज़्यादा है मस्जिद के, हमारी जाके देखे इससे भी ज़्यादा, रास्ता ही नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है, नमाजियों का रास्ता ही नहीं है जाने का। तो नमाजी फिर किस तरह से जाते हैं? ऊपर से घूम घूम के हम आते हैं नमाज के लिए। हमारे घर के मेरे घर के सामने बड़ी लैंड टूटी हुई है, वो भी जो है ना पानी, बड़ी लैंड टूट गई है, कोई करता ही नहीं है सही। सारी लैंड 24 घंटे पानी बह जा रहा है। नमाज की लोग गुजर रहे हैं मोटरसाइकिलों पे, बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं, कार का तो रास्ता ही नहीं है। मस्जिद में तो बहुत बुरा हाल है मस्जिद के रास्ते का, मस्जिद में रास्ता ही नहीं है नमाजियों के लिए। सारा जाके देखें बिल्कुल बुरा हाल होया हुआ है। अच्छा, हम लोग मुसलमान लोग हैं, हम इस्लामी कंट्री में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों के साथ क्या हो रहा है कि हम अपनी नमाज अदा करने के लिए अपनी मस्जिद तक नहीं पहुंच सकते, वज़ू में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इन गंदी गलियों से, इन कीचड़ से, इस गलाजत से गुजर के मस्जिद में हम पाक और वज़ू में नहीं पहुंच सकते। बड़ी मुश्किल होती है और इस पे ज़रूर काम होना चाहिए। एटलीस्ट नमाजी जो है उनके लिए एक ऐसा रास्ता या उनके लिए ऐसी आसानी होनी चाहिए कि वो अपनी मस्जिद तक पहुँच सके। इस तरफ मैं भाई से बात करती हूँ, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान है। मैं तकरीबन इस अल्लाह वाली पे 12-13 साल से मेरी शॉप है मोबाइल की। ठीक है। सही, ये काम अभी 6 महीने से चालू हुआ है, लेकिन इससे पहले भी किसी ने नज़रसानी नहीं करी इस जगह पर। अब ये काम चालू हुआ है, यहाँ पर नाअहली जो है वो है ठेकेदारों की। हुक्मरानों का पता नहीं है, ठेका देने के बाद पूछते नहीं, आने के बाद। ये शुक्रगुजार हैं हम MNA शाहिदा रहमानी के, जिन्होंने इसके ऊपर नज़रसानी भी करी। और यहाँ के ऊपर शाहिदा रहमानी कौन सी उससे पार्टी से, ज़रा बताइए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। इनकी ये नज़रसानी है जो इन्होंने ये काम चालू करवाया और नाले का टेंडर पास करवाया। लेकिन उसके बावजूद मैडम से सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है, कम से कम ठेकेदारों से पूछा तो जाए कि काम कहाँ तक पहुँचा। कम से कम कोई ना कोई शख्स आगे विज़िट तो करे, भले MNA शाहिदा रहमानी ना करें, उनके कोई नीचे वाले आगे विज़िट तो कर सकते हैं कि काम कहाँ पहुँचा, आवाम को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्या नहीं करना पड़ रहा। लोगों के मुंह के बकौल ये हैं यहाँ पे एम्बुलेंस बाखुदा नहीं आती अंदर। यहाँ पे बीच में भी ट्रैफिक जाम हुआ, एम्बुलेंस के अंदर डेड हो गई किसी शख्स की, उसके बावजूद थाने वालों ने ठी हटा दिए। लेकिन इस गली के बारे में ठेकेदारों ने तब नहीं सोचा। लिहाजा आपसे सिर्फ ये गुजारिश की जाती है, अगर आपने टेंडर पास कराया है तो कम से कम आवाम के ऊपर आके करम की नज़र तो देख लें। ठीक है जी, MNA साहिबा, आप तक पैगाम यकीनन पहुंच चुका होगा। सिर्फ टेंडर पास करवाना आपका काम नहीं था, आपका काम ये भी है कि आप ये भी चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें, ताकि पता चले कि आया ये काम हो रहा है, उसी तेज़ी से हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी देखना लाजमी है। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हम यहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद चेक एंड बैलेंस हमारा किसी चीज़ में नहीं है, जो कि हम प्रॉपर वे पे जाके काम नहीं कर सकते। यहाँ आते वक्त एक बहुत बड़ा होल जो है वो मुझे नज़र आया,
जिसकी वजह से मैं ये समझती हूँ कि अगर यहाँ से कोई बाइक वाला भी गुजरता है तो वो पूरी की पूरी बाइक अंदर जा सकती है। अफसोस का मुकाम है, इतना बड़ा होल जो है उसे खुला छोड़ा हुआ है, खुला वो इस तरह से है कि अगर एक बाइक भी गुजरे ना, आप यकीन करें कि पूरी की पूरी बाइक जा सकती है, इतना बड़ा होल है। आपकी टीवी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, फुटेजेस चल रही है। मैं सिर्फ भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, रात के टाइम यहाँ से जो गुजर होता है फैमिलीज का, आप लोगों का, लाइट भी जाती होगी यकीनन, तो किस तरह से क्या खौफ होता है? यही खौफ होता है कि पहले बात ये कि हम लोग बड़े बूढ़े हैं जो वो चल भी नहीं पाते, लेकिन खड्डे बड्डे से जो है बड़ा मुश्किल से निकलना, और बाद वक्त तो गिर भी जाते हैं लोग, हम जैसे कमज़ोर लोग। और जगह जगह इन्होंने खड्डे खोद के छोड़ रखे, कोई काम कराने का उनको प्रोग्रेस नहीं कर रहे, ये कोई भी ठेकेदार आ नहीं रहा सामने, और जो काम शुरू किया उन्होंने उस काम को तकमील तक नहीं पहुंचा रहे। हाँ, ठीक है। और इसी वजह से जो है ये पानी गैस के नलकों में जो है पानी भरा हुआ है, ठीक है, और पानी जो है गटर का पानी मिक्स होके आ रहा है, इसी वजह से जगह जगह गटर का पानी भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी नाजरीन, अब हम लेते हैं शो में एक ब्रेक का टाइम आ चुका है, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी? अभी आप यहाँ कुछ कहना चाह रही थी, अभी आप कहें, क्या कहना चाह रही हैं? वो बस का पानी नहीं है, क्या करेंगे? नहीं पानी है, नहीं गैस है, इससे नहीं है, बस पैसे हम नहीं है, बस आत्मन क्या करेंगे? अच्छा, काम कर देंगे, खाना खा लेंगे बस। अच्छा, ये कह रही है ना पानी है ना गैस है, काम करती हूँ तो खाना खा लेती हूँ। अच्छा, ये बता, 3 सफा ऑपरेशन हुए रे पित्ता के। अच्छा, बस क्या कर देंगे? खुद हम काम के जा रहे हैं, काम के हालन आ गए हम। आपके घर में कोई मर्द है, हस्बैंड है, कोई है कमाने वाला, या सिर्फ आप कमा रही हो? मानो खुद हम कमाती है, एक बच्चा है बस, उन्हें 3 सफा पित्ता का ऑपरेशन हुआ रे। ठीक है जी, क्या कर देंगे वो? ठीक है। अच्छा जी, इनका एक ही बेटा है जिनका पित्ते का ऑपरेशन हुआ है, कमाती ये खुद है, स्कूल में जॉब करती हैं आई थिंक, और वहाँ जाती है, वहाँ से जो मिलता है बस कर देंगे वो, झाड़ू पोछा कर देंगे, बर्तन धो लेंगे, कपड़ा धो लेंगे, 2000 रुपये दे देंगे बस, सामान की जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। अगर इनसे भी कोई मदद करना चाहे तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके कराची की आवाज़ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इनकी मदद करना चाहें। इनका अभी कमाने वाला कोई भी नहीं है, इनके शौहर का इंतकाल हो चुका है, इनका एक ही बेटा है जिसका पिता नहीं है। तो अभी ये हमें मिली थी, हालांकि हमारे शो का जो एक वो है कंटेंट है उससे हट के मैंने बात की, पर इसलिए कि ज़रूरी थी। अब इस तरफ आती हूँ, मैं यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करती हूँ यहाँ के इशू पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा, इस इलाके के इतने मसाइल, अब ये भी बताया गया कि वहाँ पे जो है खुदाई हुई है तो एक दीवार जो है वो बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी है, अल्लाह ना करे कि हादसा हो सकता है। फिर जो माल डल रहा है वो उसमें बड़ी मिलावट है, जो काम अब हो रहा है वो पहले से इतना मिलावट का शिकार है, तो वो आगे क्या आया चल सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं K21 की तमाम टीम का शुक्रगुजार हूँ कि ये तकरीबन 7 माह से तमामी अहले मोहल्ला अहले इलाका परेशानी में मुब्तला थे। आप हमारी आवाज़ बने, हम दिल की अता गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बात अर्ज़ ये है कि ये 7 महीने नहीं, अगर हम पीछे 20 साल पीछे चले जाएं तो अब तो लोग हमें ताना देते हैं कि अगर आपको रोड बना दिया जाए तो अब तो रोड पे चलने के लिए आपको ढंग ही नहीं आएगा, चलने का तरीका ही नहीं आएगा। अच्छा। हमारा हाल ये हो चुका है कि जैसे जंगलों में लोग पैदा हो जाते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि शहर की ज़िंदगी कैसी है, हम तो खड्डों में ही समझो पैदा हुए हैं और आने वाली नस्ल ही हमारी खड्डों में पैदा हो रही है। और हैरानगी की बात यह है कि शाहिदा रहमानी साहिबा, आपने ये टेंडर पास करवाया
फरमाया, इन्हीं कौम ने आपको मुंतखब फरमाया, लेकिन जो आप जिन लोगों को ये दे चुके हो उन्होंने हद कर दी है। और हमें तो उन इंजीनियरों का पता नहीं चल रहा, उन्होंने कहाँ इंजीनियरिंग हासिल की है। एक खड्डा अगर यहाँ सिद्दी गोठ में है तो दूसरा दूसरे कोने पर है, और फिर ऐसे लगता है कि भूल गए यहाँ काम करना ही नहीं है। इस नौबत में जा रहे हैं और हद दर्जे की करप्शन के साथ जो मटीरियल, जो सिस्टम, यहाँ गरीब लोगों के जो है तजावुजात खत्म कराए गए, लेकिन बाअसर लोगों ने इस तमाम काम को रुकवा कर अपनी बिल्डिंगें बचाई हैं। और इतनी हद दर्जे की यहाँ करप्शन की गई। एक टीम काम कर रही थी और हमें पता है कि जो जहाँ जिस इदारे में जहाँ का काम अच्छा करता है उसे फिलफौर करप्शन का इल्जाम लगा के निकाल दिया जाता है, लेकिन जो हतमी करप्शन करते हैं, सही करप्शन करते हैं, उनका तयन कोई नहीं कर सकता, ना कोई करता है। हमारी आपसे दरखास्त है शाहिदा रहमानी साहिबा, खुदा के लिए ये इतने लोग परेशान हैं। एक अभी मैं एंकर से पूछूं ना या ये रिपोर्टर से, उनसे इन लम्हों में खड़ा बड़ा मुश्किल हो गया। तो ये भी पाकिस्तान के वासी हैं, ये भी आपके शहर के वासी हैं। हमें तो यूं महसूस होता है कि हम पाकिस्तान में नहीं हैं। अच्छा ठीक है जी, आपको जैसे कि पता है शाहिदा रहमानी साहिबा को बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की। खैर मैं तो रिक्वेस्ट नहीं करूंगी, उनका काम है वो यहाँ आए, चेक एंड बैलेंस अगर खुद नहीं करवा सकती अपने किसी असिस्टेंट को, किसी को कहें कि ये आके ज़रूर चेक किया जाए, इसको प्रॉपर काम किया जाए, ये उनका काम है। उन्होंने यहाँ से वोट लिए, वो जीती हैं, तो उनका हक बनता है यहाँ की आवाम के बारे में आके उनसे पूछा जाए उनको क्या तकलीफ है। हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, ये उनका काम है, उनको करना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगी। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं K21 न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारी आवाज़ बने। अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। मैं आवाम की तरफ से ये कहना चाहूँगा मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहबा से और जो ज़िम्मेदारान हैं यहाँ, खुदा के वास्ते आके विज़िट करें कि ये लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, ये लोग अपना कारोबार नहीं कर सकते। यहाँ के लोग इतने परेशान हैं कि एम्बुलेंस घर में नहीं आ सकती, मरीज़ परेशान है, घर के अंदर मैयतें जो है ना वो घरों से बाहर नहीं जा सकती, लोग परेशान हैं। खुदा के वास्ते आप यहाँ पे आके देखें कि आपके जो जिम्मेदारान हैं, जो ठेकेदार हैं ना, वो किस किस्म की जो है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, शाहिदा रहमानी साहिबा जो हैं, साहिबा आप लोगों के लिए, वो यहाँ आई हैं, उसके बाद जीतने के बाद आई हैं, कितनी बार आई हैं, कितनी बार आप लोगों से आके पूछा है यहाँ के मसाइल के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ये भी बताएं। जी वो आती तो रहती हैं माशाल्लाह से, ये प्रोजेक्ट भी उन्हीं ने लॉन्च किए हुए हैं, लेकिन ये है कि ये म्यूनसिपालिटी के प्रोग्राम है, लेकिन इन प्रोग्रामों में सुस्त रवैया बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आवाम को परेशानी है। ये आवाज़ आपने इससे पहले उन तक पहुँचाई, उनको बताया है किसी भी थ्रू आप लोगों ने ये अपनी चीज़ उन तक पहुँचाई, उनको कैसे पता चलेगा? मैंने तो रोड पे बोला है कि भाई हमारे बच्चा एक दिन किससे बोला जरा? रोड पे जो मशीन लगी हुई थी, मैंने बोला बच्चा गिर गया, क्या परेशानी में डाला हुआ इन्होंने, पानी भी तोड़ दिए, लाइनें भी तोड़ दी इन्होंने। पहले तो गटरों की लाइनें घरों में घुस गई थी, पानी इतना था। अच्छा फिर इन्होंने कभी ये कितने महीने हो गए हैं जलालत में डाला है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, कोई अंदर गाड़ी नहीं जा सकती, कोई कुछ नहीं जा सकता। बच्चियां जवान है, रोजगार करके आती हैं, घर में नहीं जा सकते, गाड़ी वहाँ ही खड़ी हो जाती है। फिर पैदल चल के आते हैं। देखो मैं मरीज हूँ, मैं आती हूँ, कोई रिक्शा लेकर आती हूँ, मैं अंदर नहीं जा सकती, पैदल चलना पड़ता है। ये कब तक ये सिलसिला चला रहेगा? आगे हमारी ईद आ रही है, हमारे फादर साहब अंदर नहीं जा सकते, किस तरह से जाएंगे इतनी गंदगी से गुजर के? क्या करें फिर? आप लोग करो ना हमारा कुछ। नहीं, हम तो आपका कुछ करने ही आए हैं, क्योंकि हम कराची की आवाज़ K21 न्यूज़ का एक यही है कि हम ऐसा कोई भी कहीं भी किसी भी इलाके में जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, हम अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ का मसला ज़रूर दिखाते हैं। अल्लाह का करम है कि बहुत ज़्यादा मसले हल हुए हैं, अल्लाह का बहुत करम है। और इसी तरह आज भी यहाँ आए हैं और हमारी कोशिश होगी कि ये मसला भी जल्दी हल हो और ये आवाज़ भी आगे तक पहुँचे। मैं अब फिर इस तरफ आती हूँ, आपसे बात करती हूँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये आवाज़ किसी ने, मेरा सवाल था कि वहाँ तक उन तक पहुँचाइए, उन्हें इस बात का पता है कि ये इतनी सुस्ती से काम हो रहा है। जी ये आवाज़ मैं समझता हूँ उन तक पहुँच गई होगी, क्योंकि तकरीबन पिछले 5 माह पहले भी माशाल्लाह K21 न्यूज़ ने हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की थी। लेकिन यह है कि उसके बाद भी आज 6 महीने के बाद जब ये टीम यहाँ आई है वापस देखने के लिए, ये मेन होल वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, अभी तक ये 12 मेन होल है, ये अभी तक नहीं बने। दूसरा यह है कि यहाँ पे जो खुदाई हुई है, पानी का जो मेन लाइन है वो तोड़ दी है इन्होंने, जिसकी वजह से लोग
गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं और बीमारियां फैलने का खतरा है। और मेन एक नाला बना है 15 फीट का, लेकिन वो भी 2 फीट की दीवार टेढ़ी हो गई है। ऐसे नाहल ऐसा लगता है कि इनको काम करने की समझ नहीं है। पानी वहाँ पे जमा हो गया, लोगों के घर जो है ना वो टूटने का अंदेशा है। अच्छा, ये जो 2 फीट की दीवार टेढ़ी हुई है, किसी घर की है, किस चीज की है दीवार? ये ज़ेर तामीर नाले की है। अच्छा, समझ गए। ये तकरीबन अभी इसको बने हुए के ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन हुए हैं और ये अभी 5-6 दिन के दौरान ही जो है ना ये 2 फीट टेढ़ी हो गई है। ये क्या बात है, क्या काम किया ये। मैं तो कहती हूँ ठेकेदार, ये इतना बड़ा इंजीनियर मुझे मिले, मैं ऐसे बोलूं तूने काम कहाँ से सीखा है भाई? शर्म आनी चाहिए। मुझे अफसोस हो रहा है उनको इस तरह से बात करते हुए उनके लिए कि एक तो आप यहाँ की आवाम को परेशान कर रहे हैं 6 महीने से काम करके, फिर जो आप काम कर रहे हैं काम के दौरान ही वो काम खराब कर रहे हैं। यहाँ की आवाम परेशान है, मतलब वो खुश नहीं है। उनको पता है कि जब ये काम होगा तो हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इतने बड़े बड़े, इतनी ऊंचाई पे ये जो आप गटर बना रहे हैं, लाइनें इतनी ऊंची कर रहे हैं, लोगों के घर नीचे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि पानी रिटर्न नहीं आएगा, लोगों के घरों में नहीं घुसेगा, लोग खुश होंगे आपके काम से? आप काम करने से पहले कम से कम इतना देखें कि लोगों के घर कितने नीचे हैं। आप इतनी ऊंची लाइनें और इतने ऊंचे गटर और ये सारी चीज़ें बनाएंगे तो ये यहाँ की आवाम कहाँ जाएगी? अगर ये 6-8 महीने इतनी मुश्किल का वक्त काटते हैं, इस मुश्किल के वक्त के बाद एक बहुत बड़ी मुश्किल इनके लिए फिर से तैयार है। इस तरफ आती हूँ, आपसे बात करती हूँ, कुछ कहना चाह रही हैं? गैस के अंदर, लैंड के अंदर पानी है, गैस बंद है घरों का। अच्छा, कब खोल के लोग साफ कर रहे हैं, फिर गैस आती फिर चली जाती। क्योंकि वो अब पानी गटर का, क्योंकि सीवरेज का वो जा रहा है ना, तो वो जब खाली करेंगे वो आएगा। इतने आग जला के बच्चे बीमार हो गए, आंखों में अब आदत पड़ गई, जला ही नहीं सकते आग। जो गैस लेके आते हैं उनमें भी काला काले से सारे बच्चे काले काले हो गए। ठीक है जी नाज़रीन, आज हम यहाँ मौजूद थे और हमारी कोशिश थी, कहीं मैं थोड़ा सा ज़्यादा गुस्से में आ गई, कहीं कुछ अल्फाज ऐसे हो गए कि जो उस तरीके से मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैं उसकी माजरत बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्योंकि जो जिस चीज़ का हकदार होता है मैं उसको उसी तरह से ट्रीट करती हूँ। अगर आप लोग काम अच्छा करेंगे तो आपको अच्छे अल्फाज मिलेंगे और अगर आप काम अच्छा नहीं करेंगे तो आपको इसी तरह के रवैये का सामना करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। इसी तरह हमारा शो देखते रहें। अपनी होस्ट निशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।